पकड़ना और अपने घर से निकलना और किसी से मदद मांगना। और मैं कहती हूँ इनको मैं देखती हूँ तो आफरीन है इनके। मुझे बड़ी दफा मेरी हिम्मत टूटती है, लेकिन मैं इतने सालों से देख रही हूँ कि इन लोगों की वाकई हिम्मत है कि ये जगह जगह। आप उसको कुछ खाने के लिए दें या पीने के लिए दें, मगर वो खाना खाते ही या पानी पीते ही आपके ऊपर ही पिस्तौल तान ले और कहे कि ये घर जो है अब मेरा है, आप इसमें नहीं रह सकते। तो ऐसे शख्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे शख्स को क्या कहेंगे हम? कब्जा ग्रुप भी कहेंगे, बिल्कुल। दूसरे लफ्जों में उसको हम डाकू भी कहेंगे कि वो आया और उसने मेरे उसके ऊपर जो वो घुस गया। और उसके खिलाफ जाहिर है मज़ाहमत आपके ऊपर फर्ज है ना, कि हम खामोश बैठ जाएंगे कि चलो जो आया उसने कब्जा कर लिया तो बस ये हम उसके हवाले कर दें। फिर उससे आगे बढ़कर आप देखें कि अगर वो आपके घर के बच्चों को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करे, या आपके घर के बुजुर्गों के साथ जो है वो ज्यादती करे, या घर की खवातीन को जो है वो घर से बाहर निकाल दे और आहिस्ता आहिस्ता आपको बल्कि घरों से बाहर ही निकाल दे और कहे कि आप तो किसी खैमे में जाकर रह लें और जो आपका घर है इसके ऊपर अब मेरा कब्जा है। तो क्या ऐसा जब वक्त आएगा तो जिसका वो घर है क्या वो खामोश रहेगा? नहीं रहेगा ना, मुमकिन ही नहीं है। तो आवाज तो वो उठाएगा। और अगर आपके दाएं बाएं रहने वाले जो लोग हैं वो आपको ये कहना शुरू कर दें कि भाई दुश्मन तो बहुत ताकतवर है, लिहाजा आप मेरा ख्याल खामोश ही रहें, सब्र कर लें, बर्दाश्त कर लें, खैमे में रहना पड़ रहा है तो खैमे में रह लें, तो क्या ये सही होगा? हरगिज़ ठीक नहीं होगा ना, इसको इंसानी ज़हन कबूल ही नहीं करता। तो फ़लस्तीन के अंदर भी यही सब कुछ तो हो रहा है कि यहूदी आए और उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर कब्जा किया और कब्जा करके उनको वहाँ से बेघर करने की कोशिश की, ना कि बेघर किया बल्कि जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। तो फ़लस्तीन जो है वो इंतहाई कदीम इलाका है और वहाँ पर हमें अगर उसकी तारीख देखें तो उस तारीख में हमें मुसलमानों का जिक्र भी मिलता है, वहाँ पर हमें यहूदियों का भी जिक्र मिलता है, वहाँ पर हमें ईसाइयों का जिक्र भी मिलता है। ये तीनों मज़ाहिब की तारीख जो है वो फ़लस्तीन के अंदर मौजूद है। अब फ़लस्तीन तो जो फ़लस्तीन का पहला दौर था उसमें तकरीबन 500 साल यहूदियों ने और यहूदियों की हुकूमत से पहले फ़लस्तीन के ऊपर वक्त नसर ने हमला किया और उसने वहाँ की जितनी भी मुक़द्दस इबादत थी उन सबको उसने तबाह कर दिया। फिर जब यहूद वहाँ पर आकर तबाह आए और उन्होंने आबादकारी की और जितनी भी ये इबादत थी जो मुक़द्दस मकामात थे इन सबको उन्होंने दोबारा वहाँ पर आबाद किया, जिसमें हैकल सुलेमानी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर से और फिर यहूदियों ने अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ पर ज़िंदगी गुजारी। अब ये वही दौर था कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और यहूद जो थे वो उनकी मुखालिफत पर उतर आते हैं, क्योंकि अगला मज़हब आया तो जो पीछे वाले लोग थे वो हमेशा उनकी मुखालिफत करते थे कि नया मज़हब कबूल करना उनके लिए वहाँ पर नामुमकिन होता है। तो रोम के जितने भी बादशाह थे उन्होंने ईसाई मज़हब इख्तियार किया और यहूदियों को वहाँ से बेदखल कर दिया गया। अब फ़लस्तीन की तारीख़ का दूसरा दौर शुरू होता है। अब इस दूसरे दौर के अंदर ये इलाका जो था वो अहले यूनान के पास आया। सिकंदर आज़म का नाम सबने सुना होगा कि जिसने आधी दुनिया जो थी वो फतह कर ली थी। सिकंदर आज़म का दौर था। यहूद जो थे वो सिमट कर फ़लस्तीन का एक छोटा सा इलाका है गैलन, वहाँ पर सारे मुकीम हो गए और वही उनका मजहबी मरकज़ बन गया। और 5वीं सदी तक रूमी सल्तनत जो थी ना वो आबाद रही और फिर सल्तनत उस्मानिया के ज़रिए वहाँ पर जो था वो सवाल। अब रूमी सल्तनत की बहुत तवील तारीख है। आप लोगों ने कुरान के अंदर सूरह रूम पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी कि अनकरीब जो है वो रूम जो है उसको गलबा मिलेगा और रूमियों को पहले तो शिकस्त हुई और फिर उसके बाद जो है वो उनको गलबा भी मिला। और जब ये सूरत नाज़िल हुई सूरह रूम तो उस वक़्त अबू बकर के पास एक आया काफ़ी कहा कि कुरान के अंदर कुछ बड़ी इशारे दी जा रही है, रोम कैसे सुपर पावर बन सकता है, वो कैसे जीत सकता है। तो अबू बकर से उसने कहा कि तुम मेरे साथ शर्त लगाओ, 100 अगर वो जीत गया तो 100 मैं तुम्हें दूंगा और अगर वो हार गया तो 100 तुम मुझे दोगे। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और कहा कि क्या मैं ये शर्त लगा लूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त लगाई और
आई और फिर जब रोम जो थे वो जंग जीत गए तो फिर उसमें से जो थे तो ये दूसरा दौर था कि जब वहाँ पर ईसाइयों की फिर उसके बाद तीसरा दौर आता है हज़रत उमर का। हज़रत उमर के दौर से लेकर और अंग्रेज़ों की फतह तक ये इलाका जो था मुसलमानों के पास रहा और तकरीबन 13 सदियाँ मुसलमानों ने जो थी यहाँ पर हुकूमत की। और मुसलमानों की ईसाइयों के साथ और यहूद के साथ जो सबसे पहली जंग हुई थी जिसको एक इंटरनेशनल वार जिसको हम कह सकते हैं वो थी ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा तबूक का सबने जो है वो नाम सुन रखा है। ग़ज़वा तबूक के बाद फिर एक और बड़ी जंग होती है जिसको जंगे यरमूक कहा जाता है। जंगे यरमूक के अंदर वो बड़ा एक मशहूर सा वाक़या था ना 3 सहाबियों का कि एक सहाबी को पानी की ज़रूरत आई लेकिन उससे अगले को भी थी और उससे अगले को भी थी तो सबने एक अपने ऊपर दूसरे को फौकियत दी और यूँ करते करते तीनों ही जो थे वो जामे शहादत उन्होंने नोश फरमाई। तो जंगे यरमूक के बाद फिर कई जंगें हुई और फिर आखिरकार यरूशलेम पर मुसलमानों की फौज जो है ना वो मुहासरा कर लेती है। और ये वो दौर था जिसमें खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जराह जो थे ये उस वक्त फौजी मुसलमानों के जो थे वो जर्नैल और कमांडर थे। तो अबू उबैदा ने ये जंग लड़ी थी बेसिकली और यरूशलेम जो था वो फतह हुआ और बैतुल मक़दिस जो था वो मुसलमानों के हाथ आ गया। लेकिन ईसाइयों ने ये शर्त रखी कि ये तो हमने अपनी किताबों के अंदर ये पढ़ा है कि जो था वो इस वीडियो में होगा कि उसका लिबास बहुत पुराना होगा और वो ऊँट पर सवार होगा, ऊँट की रुकेल थामे हुए होगा और जो उसका गुलाम होगा वो ऊँट पर सवार होगा। हमारी किताबों में उन्होंने कहा कि ये एक हमें एक बताई गई है ये बात है। तो अबू उबैदा बिन जराह समझ गए। उन्होंने हज़रत उमर को खत लिखा और कहा कि आप आए और आकर इनसे ईसाई जो यहाँ पर लीडर है जो उलमा है इनसे आप चाबियाँ वसूल करें। तो हज़रत उमर जो थे अबू उबैदा के ख़त पर वहाँ पर तशरीफ़ लाए और बिल्कुल वही सूरत हाल बनी जो उनकी किताबों के अंदर लिखी हुई थी कि जिस वक्त वो पहुँचते हैं यरूशलेम में तो दुनिया ने तारीख़ ने इस वाक़े को अल्लाह ने कैसे महफूज रखा कि हज़रत उमर जो थे उन्होंने उनकी लकीर थामी हुई थी और जो गुलाम था वो ऊँट के ऊपर सवार था। और जो लिबास उस वक्त हज़रत उमर ने पहना हुआ था इसके ऊपर कितने पैबंद लगे हुए थे किसी के इल्म में है? नहीं, डबल कर दिया आपने। कहीं आता है 17 पैबंद और कहीं आता है 21 पैबंद। यानी एक कुर्ता जो 21 या 17 पैबंदों से भरा हुआ हो उस कुर्ते की क्या हैसियत होगी। हमारा तो अगर एक जगह से कुर्ता फट गया तो हम उसको रिटायर कर देते हैं कि अभी काबिल इस्तेमाल नहीं है लेकिन वो उस वक्त की ठीक है। और वो मिलने किससे आ रहे थे? एक फाते की हैसियत से एक जगह की कुंजियाँ लेने के लिए आ रहे थे लेकिन उन्होंने वही लिबास लेने का किया हुआ था जो आम रूटीन में पहनते थे। वरना इंसान कहता है ना कि मैं एक दौरे पर जा रहा हूँ एक अच्छी सूरत हाल के साथ जाऊँ इस मुसलमानों की शान और शौकत और रोब जो है वहाँ पर नज़र आना चाहिए। लेकिन असल रोब और असल शान और शौकत किस चीज़ से होती है? इंसान के ईमान से, इंसान के दिलों के तकवा से। तो जब हज़रत उमर वहाँ पर पहुँचे तो एक सहाबी ने उनको एक नया कुर्ता पेश किया। कहा कि आप इनके बड़े बड़े ईसाई कमांडरों के साथ आपकी मुलाकात है इस वक्त अगर आप चाहें तो आप ये अपना लिबास तब्दील कर दें। तो हज़रत उमर ने इस चीज़ को अपनी नाराज़गी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हमें जो इज़्ज़त दी है तो कुरान ने और तुम चाहते हो कि हम लिबास के ज़रिए इज़्ज़त हासिल करें तो आपने इनकार कर दिया और आपने वसूल की। तो फिर उसके बाद जो है वो तकरीबन 10वीं ईस्वी तक फ़लस्तीन पर जो थे ना वो मुसलमान जो थे वो हुक्मरान रहे। खुलफाए राशिदीन का दौर गुजरा, फिर उमवी हुक्मरान गुजरे, फिर अब्बासी ख़ानदान गुजरा, फिर फातिमी ख़ानदान गुजरा, फिर सल्जूकियों का दौर आया और फिर उसके बाद जाकर इस पूरे अरसे के अंदर ईसाई जो थे ना वो अपनी ताकत जमा करते और आखिरकार फिर ये हुआ कि 1099 में पहली सदी की जंग हुई ईसाइयों की। उन्होंने दोबारा यरूशलेम को फतह करके वहाँ पर दोबारा ईसाइयों की। फिर 1187 में ईसाइयों को शिकस्त दी एक और नौजवान ने, उसका नाम क्या था? हज़रत उमर के बाद इसने दोबारा फ़लस्तीन को फतह किया, सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर आया और यरूशलेम से तमाम फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको फतह करने में 16 जंगें लड़ी।
یہ وہ پہلی جنگ میں فتح نہیں ہو گیا تھا یروشلم، 16 جنگیں لڑی گئی، پھر کہیں جا کر یروشلم جو تھا وہ فتح ہوا. اور آپ نے بڑا ہی خوبصورت رویہ رکھا، آپ نے یہودیوں کو وہاں پر اجازت دی کہ آپ اپنی آبادکاری کریں. یہ حصہ جو تھا وہ ان کے حوالے کر دیا گیا، لیکن جمہور جو ہے وہ شروع سے یہ ساتھ خراموش ہو گئی، انہوں نے اس چیز کا جو تھا وہ غلط استعمال کیا. اور جس دور کا آغاز جو تھا وہ حضرت عمر کی یروشلم آمد سے ہوا، درمیان میں 90 سال عیسائی بھی حکمران رہے، پھر دوبارہ صلاح الدین ایوبی کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا خاتمہ 13 صدیاں گزرنے کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں سے، انگریزوں کی وہاں پر حکومت آئی. یہ چوتھا دور ہے فلسطین کا، کہ آخری حکمران جو تھے وہ عثمانی تھے، جنہوں نے 1517 سے لے کر 1917 تک 4 صدیاں وہاں پر حکومت کی. یعنی یہ ان تاریخوں سے اندازہ لگائیں کہ فلسطین کوئی نئی جگہ نہیں ہے، یہ بہت قدیم ترین جگہ ہے، اور اس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، کیونکہ 1,20,000 پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، ان میں سے کثیر تعداد جو ہے وہ ہمیں فلسطین کے اندر جو ہے وہ ملی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انگریزوں نے یہودیوں سے یہ وعدہ کیا کہ وہ فلسطین میں ایک الگ ملک بنانے میں ان کی مدد کریں. تو یہاں سے انگریزوں کی وہ ایک چال تھی اور یہودیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور 1948 کے اندر UN کی مدد سے اسرائیل کی شکل میں ان کو ایک الگ ملک بنا کر دے دیا، جس کی سرحدیں اب دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور 70% سے زائد حصے تک پہنچ گئی. یعنی فلسطین کا جو علاقہ تھا ان میں سے تو کچھ حصہ صرف یہودیوں کو دیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ بڑھتے 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 انہوں نے 70% علاقہ جو ہے وہ یہودیوں نے اپنے پاس جو تھا وہ اس کو رکھ لیا. اور پھر اس کے بعد وہاں پر صہیونی تحریک کا جو ہے وہ آغاز بھی ہوا، جس کو زیونسٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور اس تحریک کا آغاز ہوا جس کا جو بانی تھا تھیوڈرل جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بانی کو. اور اس سے اندازہ لگائی کہ پہلے دن سے ہی صہیونی تحریک کو مقصد یروشلم کا جو ہے وہ محسوس سمجھتے تھے. کئی خواب تھا کہ کسی طرح فلسطین کو وہ الگ ملک بنائیں گے اور اس کو جو ہے وہ اسرائیل کا جو ہے وہ نام دیں گے. انہوں نے پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اپنا وہ مرکز بنا لیا. اور سب سے زیادہ حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب یہودی وہاں پر پہنچتے ہیں نا، دنیا کے جس حصے سے بھی وہاں پر انہیں زمینیں خریدیں، پھر گھر بنائے، پوری پلاننگ کی. یہودی جو ہے بڑی چالاک اور تیز تیار قسم کی قوم ہے. ہم تو بیچارے اپنے گھروں کے مسئلے مسائل میں جو ہے وہ الجھے رہتے ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی معیشت کے ذریعے. ٹھیک ہے نا، اکنامکلی آپ دیکھیں کہ ہم جس برانڈ کو بھی چاہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہودیوں کا ہاتھ ہے. یعنی کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی کہ جہاں پر ان کا حصہ جو ہے وہ ڈلا ہوا نہ ہو. جب بائیکاٹ کی مہم آئی تو پتہ چلا کہ سب کچھ تو ان کے ہاتھوں میں ہے. مسلمانوں کے اپنے پاس تو بہت کم چیزیں جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں. تو جب وہ یہودیوں کو وہاں پر بلاتے ہیں نا، تو پہلے 3 مہینے ان کو ایک ادارے میں رکھا جاتا ہے. وہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے فلسطین کے اس حصے میں کس طریقے سے وہاں پر رہنا. ان کے صبر، ان کے برداشت، ان چیزوں کو بڑھایا جاتا ہے وہاں پر کہ آپ ایک عام علاقے میں نہیں جا رہے، آپ سمجھے آپ جنگی محاذ پر جا رہے ہیں. تو اس طرح کی ٹریننگ دینے کے بعد پھر ان کو وہاں جو ہے وہ اس کے اندر بھیجا جاتا ہے فلسطین کے اندر. تو جب صہیونی تحریک کا آغاز ہوا تو اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ حماس بھی تھی، اور صرف حماس نہیں بلکہ اس طرح کی 5 تحریکیں جو وہاں پر تھے. فلسطین کے جو نوجوان تھے نا، پلے گراؤنڈ کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، ان کی ٹریننگ کی، اور اس کے بعد حماس بنا دیا. یعنی انہوں نے کوئی بزرگوں کو نہیں اکٹھا کیا یا وہاں کے بڑے لوگوں کو نہیں اکٹھا کیا، بلکہ وہاں کی جو ینگ جنریشن تھی انہوں نے اس کو قابو کیا اور اتنی بہترین تربیت کی کہ آج آپ دیکھیں کہ حماس کے ایک بندے سے اسرائیل کیسے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کے ابھی جو مشہور اس وقت بہت بڑے کمانڈر ہیں ابو عبیدہ، ٹھیک ہے نا، ان کا ایک بیان آتا ہے اور اسرائیلی جو ہے وہ خوف سے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے اس کے ساتھ بلاتے ہیں دھڑلے کے ساتھ کہ آؤ ہم اس جگہ کو جیتے ہیں اور آؤ ہمارا مقابلہ کرو. تو یہ روب اور یہ ڈر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل کے اندر ڈالتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سب میں جذبات کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت. تو پیاری بہنوں، یہ تو ساری مختصر سی تحریک تھی، اور ظاہر ہے آپ سب لوگ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں، آپ سب کو اس سے زیادہ ہی پتہ ہو کہ فلسطین کی ہسٹری کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی ہم نے جیسے آپ نے اس میں بھی دیکھا ہو کہ حضرت سلمان
ने जो है वो इसको आबाद करने में उनका भी हिस्सा है। रवायात में आता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी मस्जिद अक़सा की तामीर में हिस्सा लिया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी मस्जिद अक़सा की तामीर में वो हिस्सा लिया। और बैतुल मुक़द्दस के फ़ज़ाइल तो कुरान पाक में बहुत ज़्यादा है। मुझे सूरत आती है सुब्हानल्लाज़ी इस तरह में अपनी मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा। फिर इसके अलावा मुसलमानों का किबला अव्वल है। बड़ा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस के रुख करके नमाज अदा की। और अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि 3 मसाजिद के अलावा किसी और तरफ सफ़र करना जायज़ नहीं है। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा, इन 3 मसाजिद की तरफ हम जा सकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में तमाम अंबिया की इमामत भी फरमाई है। जो वाक़या मिराज जो है वो शुरू। तो अब इस वक्त जो वहाँ पर सूरत हाल है, आप देखें कि इन्नमल मोमिनूना इख्वा, कि बेशक मोमिन जो है वो आपस में भाई भाई हैं। इसी हदीस को सामने रखते हुए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए, फलस्तीनी मुसलमानों, भाइयों, बहनों, बेटियों, वहाँ के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ताकि हम उनके दुख में भी शरीक हों और उनके लिए दुआ भी करें। और हम सोचें बैठकर कि हम चंद अफराद क्या कर सकते हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा शीज़ा के इदारे के अंदर, और शीज़ा ने अपनी तरफ से बहुत से लोगों को दावत दी और उनमें से चंद लोग जो थे वो यहाँ पर पहुँचे। अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है अल्लाह उसी को पहुँचा देता है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो अपनी मजबूरी की बिना पर नहीं शामिल हो सके, वो घर बैठकर जो है वो अजर ले लेंगे। तो जिसका घर छिन जाए और आपके अक्सर करीब में कोई रिश्तेदारों में कोई बच्चियां ऐसी होंगी जिनके साथ कोई ना कोई मिसहैब हो जाते हैं, किसी को तलाक हो जाती है, जल्दी किसी के मियाँ की डेथ हो जाती है, तो उस तकलीफ से वही लोग वाकिफ हैं जिनकी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ होता है। और इस तकलीफ से मैं भी गुजरी हूँ और बखूबी मैं जानती हूँ कि जब छत छिन जाए तो उस तकलीफ का क्या आलम होता है, और जब बच्चे यतीम हो जाएं तो उस तकलीफ का आलम क्या होता है। मुझे याद है कि 2010 में मैंने भी एक अहद किया था। मैं अल खिदमत का देखा करती थी अक्सर ऐड, तो मैंने अहद किया कि या अल्लाह मैं बहुत बड़े काम नहीं कर सकती, ना ही मेरे वसाइल हैं, तो मुझे इस काबिल बना दे कि जिनके घर छिन जाए मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो छोटी छोटी काशिशें जारी रही और यहाँ तक पहुंचे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमारे तो फिर बन जाते हैं, क्योंकि हम बड़ी महफिल में बैठे हैं, बड़ी दुनिया में बैठे हैं। जिनके इलाके, जिनके सब कुछ छिन गए हैं, वो बेचारे उस वक्त तक कब पहुंचेंगे कि वो हमारी तरह जिंदगी गुजार सके। तो अल्लाह ताला इस तकलीफ से उनको बचाए, जितना हो सके हमें इस काबिल बनाए कि हम उनके लिए कुछ करें, और जब तक जिंदगी है करते रहें। और उन सबकी नजरें हमारे ऊपर ही तो बिल्कुल, बाकी तमाम मुसलमानों के ऊपर ही और पकड़ना और अपने घर से निकलना और किसी से मदद मांगना। और मैं कहती हूँ, इनको मैं देखती हूँ तो आफरीन है इनके। मुझे बड़ी दफा मेरी हिम्मत टूटती है, लेकिन मैं इतने सालों से देख रही हूँ कि इन लोगों की वाकई हिम्मत है कि ये जगह जगह जाते हैं। और ये बड़ा बड़ा मुश्किल काम है ये, कि किसी के कहना कि आए हमारी मदद करें और हम किसी की मदद करें, ये बहुत तकलीफ के काम होता है। अल्लाह ताला इनकी ये सारी काविशें कबूल करे और हमें भी इस काबिल बनाए।